मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? ये संकेत 6 महीने पहले से लेकर अंतिम क्षणों तक दिखाई देते हैं। आज हम आपको वही संपूर्ण ज्ञान देंगे जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। अध्याय 1, 6 महीने पहले के संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के संकेत 6 महीने पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला संकेत है चंद्रमा और तारों का न दिखना। यदि किसी व्यक्ति को अचानक रात में चंद्रमा धुंधला या तारे न दिखें तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है ध्रुव तारे का न दिखना। ध्रुव तारा जो सदैव उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, यदि वो किसी को दिखना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि आयु क्षीण हो रही है। तीसरा संकेत है अरुंधति का न दिखना। सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ के साथ अरुंधति तारा होता है। जिसे ये दिखना बंद हो जाए उसकी आयु 6 मास शेष समझनी चाहिए। चौथा संकेत है इंद्रधनुष। यदि कोई व्यक्ति बिना बादल के इंद्रधनुष देखे या रात में इंद्रधनुष दिखे तो ये अशुभ संकेत है। अध्याय 2, 3 महीने पहले के संकेत। जब मृत्यु 3 महीने दूर रह जाती है तो संकेत और स्पष्ट होने लगते हैं। सबसे प्रमुख संकेत है छाया से संबंधित। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पानी में या दर्पण में अपनी छाया ठीक से न देख पाए या छाया कटी फटी दिखे या सिर की छाया न दिखे तो ये मृत्यु का संकेत है। दूसरा संकेत है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर काला घेरा दिखना। यदि किसी को सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर काला वलय दिखाई दे तो ये अशुभ है। तीसरा संकेत है कौवों का व्यवहार। यदि कौवे किसी व्यक्ति के सिर पर मंडराएं या उसके भोजन को छूने से मना कर दें तो ये संकेत है कि मृत्यु निकट है। चौथा संकेत है कुत्तों का व्यवहार। यदि कुत्ते किसी व्यक्ति को देखकर रोएं या भौंकें बिना किसी कारण के तो ये भी अशुभ माना जाता है। अध्याय 3, 1 महीने पहले के संकेत। 1 महीने पहले संकेत और तीव्र हो जाते हैं। पहला संकेत है शरीर की गंध में परिवर्तन। व्यक्ति के शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। ये गंध सामान्य नहीं होती। कुछ लोग इसे मिट्टी जैसी या सड़ांध जैसी बताते हैं। दूसरा संकेत है नाक का टेढ़ा होना। यदि किसी की नाक अचानक टेढ़ी दिखने लगे या नासिका छिद्र सिकुड़ने लगे तो ये मृत्यु का संकेत है। तीसरा संकेत है आंखों से संबंधित। आंखों की चमक कम हो जाती है, पुतलियां स्थिर सी हो जाती हैं। कुछ लोगों को अपनी आंखें भीतर धसी हुई महसूस होती हैं। चौथा संकेत है कानों से संबंधित। यदि कोई व्यक्ति अपने कानों को हाथ से बंद करे और उसे ओम की ध्वनि या भ्रमर जैसी गुनगुनाहट न सुनाई दे तो ये अशुभ संकेत है। जब मृत्यु 15 दिन दूर रह जाती है तो व्यक्ति को स्वयं अनुभव होने लगता है। पहला संकेत है अग्नि का न दिखना। यदि किसी को जलती हुई अग्नि, दीपक या सूर्य का प्रकाश धुंधला दिखे तो मृत्यु निकट है। दूसरा संकेत है अचानक भूख प्यास का समाप्त होना। शरीर भोजन और जल लेना कम कर देता है। तीसरा संकेत है स्वप्न। व्यक्ति को विचित्र स्वप्न आने लगते हैं, जैसे कि वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहा है या काले वस्त्र पहने लोग उसे बुला रहे हैं या वो किसी सूखे वृक्ष पर बैठा है। चौथा संकेत है मृत पूर्वजों का दिखना। व्यक्ति को अपने मृत माता पिता, दादा दादी या अन्य पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। वे उसे बुलाते हैं या साथ चलने को कहते हैं। अध्याय 5, 7 दिन पहले के संकेत। शारीरिक परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं जबकि शरीर का मध्य भाग गर्म रहता है। चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है। त्वचा का रंग बदलने लगता है। व्यक्ति को अचानक बहुत शांति का अनुभव होता है। कुछ लोगों को अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। वे स्वयं को ऊपर से देखते हैं। अध्याय 6, 3 दिन पहले के संकेत। 3 दिन पहले संकेत अत्यंत स्पष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की नाक की नोक ठंडी पड़ने लगती है, होंठ सूखने लगते हैं और नीले पड़ने लगते हैं। श्वास की गति बदल जाती है, कभी तेज कभी धीमी। कभी कभी श्वास रुक सी जाती है। व्यक्ति को प्रकाश दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक सुरंग दिखती है जिसके अंत में तेज रोशनी है। कुछ लोगों को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। वे डरते हैं, घबराते हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाते। अध्याय 7, अंतिम दिन के संकेत। मृत्यु के दिन संकेत सबसे तीव्र होते हैं।
व्यक्ति की आंखें स्थिर हो जाती हैं। वह एक बिंदु पर देखता रहता है, पलकें झपकना कम हो जाता है। मुख खुला रहता है, जबड़े ढीले पड़ जाते हैं। शरीर से एक विशेष गंध आने लगती है जिसे मृत्यु गंध कहते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन की सभी घटनाएं याद आती हैं। जन्म से लेकर वर्तमान तक सब कुछ एक फिल्म की भांति चलता है और अंततः प्राण निकलने लगते हैं। परंतु गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पुण्यात्माओं को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। उन्हें यमदूत नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उन्हें देवदूत दिखते हैं जो उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। उनके चेहरे पर मृत्यु के समय भी मुस्कान होती है, शांति होती है। जिन्होंने जीवन भर भगवान का नाम लिया, दान पुण्य किया, सेवा की, उनकी मृत्यु पीड़ा रहित होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि ये संकेत दिखें तो घबराना नहीं चाहिए। यह समय है भगवान की भक्ति में लीन होने का, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय यदि मन शुद्ध हो और भगवान का नाम हो तो आत्मा को सद्गति मिलती है।